जे करन्ति भावेन अमला असंकलिठा ते हन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काये भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरण सरोज में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, नव तत्व संबर तत्व 10 यति धर्म, श्रवण धर्म और उसमें 7वां संयम। संयम और असंयम। असंयम प्रवृत्ति है पाप में और संयम पाप से निवृत्ति है। हर समय ध्यान रखना मेरी आत्मा पाप की ओर प्रवृत्त ना हो, इसका नाम क्या है? संयम। बचना, नहीं बचने का नाम असंयम। कल आपको सुनाया था इकाई राष्ट्रकूट 700 वर्ष की आयु पाई। यदि आत्मा के अंदर विवेक ना हो, समझ ना हो, तो लंबी आयु भी अभिशाप बन जाती है, क्योंकि पाप ही बढ़ रहे हैं। संयम वाली आयु थोड़ी सी भी आत्मा को अच्छे ठिकाने पर लगा देती। गए सुकुमार ने थोड़ी देर संयम पाला और कहां पहुंचे? अर्जुन वाली 6 महीने के अंदर सारे कर्म काट गए। मतलब संयम का मार्ग कल्याणकारी है, असंयम का मार्ग दुर्गति का कारण। कल बताया था वो मृगा लोढ़ा जिसको कह देते, कैसी नरक में कितना दुख भोगा फिर भी छुटकारा नहीं हुआ। एक सागरोपम की आयु जिसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना लंबा समय। कहते हैं एक जन्म बर्बाद किया, कितने जन्म बर्बाद हो। कहते हैं जन्म की बर्बादी केवल इसी जन्म की नहीं, पूर्व जन्मों में जो मौनी कर्म इकट्ठा किया था और उसके कारण से सद्बुद्धि का नाश हुआ और कुबुद्धि आके दिमाग पर सवार होगी। और कुबुद्धि जो है वो आत्मा को सन्मार्ग पर आने नहीं देती। गुरु जी कहा करते थे एक सुमति है कुमति। सुमति जो बड़ी दुर्लभ है और कुमति वो तो बड़ी सुलभ है। सुमति को लाना है तो असंयम का मार्ग छोड़ना और उसका अभ्यास करना होगा जन्म जन्म।
क्योंकि जो जितना बढ़िया व्यक्ति होता है उसको बुलाना आसान नहीं होता, और जो घटिया व्यक्ति वो तो हर समय दरवाजे पर खड़ा है, तुसी बुलाओ से, हम हर समय तुम्हारी सेवा में तैयार है। लेकिन अच्छा व्यक्ति जिनके दर्शन भी तार देते हैं, जिनकी संगति तार देती है, और जिनका नाम भी लेना पाप का कारण बनता है, कहते हैं ऐसे लोगों को याद करो जिनकी आत्मा निर्मल रही। ऐसी आत्मा को याद करेंगे तो हमारे आत्मा के अंदर सुमति का रास्ता खुलेगा। उनको नमस्कार करेंगे, वंदना करेंगे, गुणगान करेंगे, जो सुलभ बुद्धिपने का कारण है। और उल्टी आत्मा का ध्यान करोगे, गुणगान करोगे, नमस्कार करोगे तो ये दुर्बुद्धि, दुर्लभ बुद्धिपने का कारण है। तो वो मृगा पुत्र एक विपाक सूत्र वाला है और एक उत्तराधीन सूत्र वाला है। दोनों की मामा का नाम क्या था? मृगावती था। इसलिए अब राजाओं के रानियां बहुत, इतने नाम कहां से लाए वाला? अब कितने लोग कहते हमारे नाम बताओ, नाम बताओ। तो नाम कैसे कैसे अब प्रचलन कैसे चल पड़ा? मृगा पुत्र। अब 26 वर्ष की आयु, आप विचारे कुल कैसा मिला? राजकुल। जब मां के घर में आया था तो मां की कैसी महावेदना, जब महावेदना इलाज कराने पर भी ठीक नहीं हुई तो सोचती जिसने आते जे रंग दिखाया आगे क्या दिखाएगा। भगवान कहते हैं उसने ऐसी दवाइयां खानी शुरू की जिसके कारण से उस बच्चे के अंग गल गए, भस्म व्याधि पैदा हो गई, मरा नहीं, क्योंकि कर्म बच्चे ने भी भोगने हैं और कर्म परिवार ने भी, मां ने भी भोगने हैं। कहते व्यक्ति दुख से को रहा करके मरना चाहता है, लेकिन मौत तो पास में नहीं फटकती। जो मौत से, कितने लोग मौत की चाहना नहीं करते फिर भी उनको मौत एकदम पकड़ लेती है, और दुखी व्यक्ति मौत की चाहना करते हैं फिर भी आसपास आती नहीं है। तो कारण क्या है? अभी उनके पाप कर्म खत्म नहीं हुए, इस देह के माध्यम से भोगने हैं। 26 वर्ष भी 26 सदियों की तरह। काल करने के बाद छुटकारा थोड़ा हुआ, शेर की जोनी में पैदा हुआ, सिंह बना, और वहां पर भी क्या उसका आहार ही क्या? मांसाहार। सारी उम्र बाहर, जो दुर्लभ बुद्धिपने का कारण है। वहां से काल करके फिर नरक में। बड़ा लंबा संसार है। कहते हैं भगवान से प्रार्थना करो, हे भगवान हमें सद्बुद्धि मिले। शास्त्रों में कहते हैं बुद्धि लाभ, सच्ची समझ आए, हम पाप ना करें, ना करवाएं, करते को अच्छा भी ना जाने, मन से, वचन से, काया से कोई अनुमोदना नहीं। जितना बचेंगे उतना आत्मा का अधोगमन रुकेगा, ऊर्ध्वारोहण इस आत्मा का होगा। तो संयम का मार्ग 17 प्रकार का। एक तो होता ना मोटे रूप में, एक होता बारीक रूप में। जैसे बारीक रूप में तो साधुओं की दृष्टि से, साधुओं की दृष्टि से कहा है, वो तुम्हारा तो उस समय है जब आप समाय करें, जब आप पोषद करें। इसके बिना वो संभव नहीं है। समायिक और पोषद ज्ञान होगा तो हमारे शुद्ध होंगे, जो ज्ञान नहीं होगा तो जो शुद्ध नहीं होगा। जितना सोना शुद्ध हो उसकी कीमत उतनी ज्यादा होती, जितना अशुद्ध हो उतनी कीमत कम होती।
मार्केट में जिस धान अनाज के अंदर कूड़ा कचरा ज़्यादा होता है ना, उसकी कीमत उतनी ही थोड़ी होती है। और जब बिल्कुल मोतियों की तरह दाने चमकते हैं और दूसरी कोई चीज़ नहीं है, और तो उसकी कीमत भी क्या पड़ती है, पूर्ण पड़ती है। ऐसे ही आत्मा का ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप है। जितना शुद्ध होगा उतना आत्मा को ज़्यादा निर्मल करेगा, और जितना अशुद्ध होगा उतनी कठिनाई आएगी, क्योंकि वो दोषी तत्वों के समान हमारी आत्मा के अंदर ही तो इकट्ठे होंगे। अच्छी चीज तो मिलेगी साधना के कारण, और उसके अंदर ब्रेकें पड़ेंगी बार बार, कभी कोई कभी कोई कभी कोई। जैसा किया है उसी के अनुसार तो क्या होगी, मिलावट वाला भोजन मिलावट वाला ही काम करेगा, वो असली काम नहीं करेगा, रुकावटें आएंगी। जानते हैं ना, एक तो पेट्रोल शुद्ध होता है, गाड़ी बिल्कुल बढ़िया जाएगी, और जिसके अंदर पानी पड़ा होगा वहाँ क्या होगा, बिना ब्रेकिंग के ब्रेकें लगेंगी, क्योंकि जहाँ एनर्जी पैदा होती है पेट्रोल वहाँ पर विस्फोट करता है, पानी तो विस्फोट नहीं करेगा, वो आग पैदा नहीं करेगा, जिसके कारण से मशीनरी आगे चलेगी नहीं। तो इसलिए कहा जाता है जहाँ तो संयम की निर्मलता होगी वह आत्मा को निर्मल बनाएगी, जहाँ पर दोष होंगे वो क्या करेंगे, उसको रोकेंगे। तो इसलिए कहा जाता है पहले दोषों से बचने का प्रयास करो। दूसरी बात, समय के प्रभाव से अपनी निर्बलता के कारण से दोष लगते हैं तो उसको तपस्या के द्वारा धो लो। तपस्या से धो लेंगे तो उसकी कीमत क्या हो जाएगी, दूसरी चीज निकल गई और वो निर्मल चीज हमारे पास आ जाएगी। तो ये 17 प्रकार का संयम मोटे रूप वाला तो बता दिया था, और सूक्ष्म रूप वाला कहते हैं जिसको 6 काया के जीवों का ज्ञान नहीं है वो संयम नहीं पाल सकता। 6 काया के जीव क्या है, पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, त्रस काय, ये 6 काया के जीव। भगवान कहते हैं सब जीवा भी इच्छन्ति जीवियों न मरी जीव। जितने भी संसार के जीव हैं वो जीना चाहते हैं, मरना कोई भी नहीं चाहता। इसलिए उनकी हिंसा से बचना धर्म है, और उनकी हिंसा करना, उनके प्राणों का नाश करना क्या है, असंयम अधर्म है। तो इनकी जानकारी होगी तो व्यक्ति जो है बच सकता है, बचे जरूरी नहीं है। ये प्रयास करेगा तो बचेगा ना, नहीं करेगा तो नहीं बचेगा। इसलिए कहा जाता है पड़मंग नाणंग तो दया एवं चिट्ठाई सब संजय। पहले ज्ञान है बाद में संयम है। ज्ञान पूर्वक संयम होगा तो बढ़िया पलेगा, और ज्ञान नहीं है तो केवल हम बाहर की क्रियाओं में उलझ जाएंगे और अंदर हमारे को समझ नहीं आएगा। फिर वहां पर ये होगा ये क्या हमारी सास करती थी इसलिए हम करते हैं, हमारे बापू जी करते हैं इसलिए हम करते हैं, लेकिन उसका अर्थ परमार्थ। जैसे कहा जाता है एक जगह संत गए तो एक बाबा बैठा था, मुंह पट्टी लगाई थी, पढ़ रहा था। जब संत अंदर गए पासे में कहने लगा बाबा राम राम। कहने ये क्या मतलब, मत्थन वंदा भी तो नहीं कहा। कहते 30 साल हो गए जहाँ संत नहीं आए। कितने साल, 30 साल हो गए जहाँ कोई संतों का आना नहीं हुआ। जब आना नहीं हुआ तो वो सब कुछ कहते संसार की बातें बिना सीखे आ जाती हैं, संसार की बातें बिना सीखे आ जाती हैं, लेकिन धर्म की बातें सीखने पर भी नहीं आती। धर्म की बातें कितना सीखते हैं, ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करना, कितना सुनते हैं, लेकिन जब मौका आता है फिर क्या होता है, फिर सब भूल जाते हैं। जब टाइम निकल जाता है ना फिर ओ हो मारे ने तो ऐसा बताया था, हम क्या हो गए। कारण क्या, इतना सीखा फिर भी धर्म आता नहीं है। लेकिन अधर्म इतना अभ्यास है, कोई सिखाता नहीं है तो फिर भी उस ओर चल पड़ता है, उसको अच्छा लगता है।
मतलब अब जो करते थे वो कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर हमें क्या करना है वो सब कुछ क्या हो गए, सब कुछ भूल गए। तो कहने का मतलब जे संयम को पालने के लिए 6 काया के जीवों का ज्ञान होना बहुत जरूरी। पृथ्वी काय संयम, आप काय संयम, तेजस काय संयम, वायु काय संयम, वनस्पति काय संयम, त्रस काय संयम। त्रस के 4 भेद, 2 इंद्रिय संयम, 3 इंद्रिय संयम, 4 इंद्रिय संयम, 5 इंद्रिय संयम और जीव काय संयम। ये 10 हो गए। 5 स्थावर, 4 त्रस, 10वां अजीव काय संयम। प्रेक्षा संयम, उपेक्षा संयम, परिस्थापना संयम, परिमार्जना संयम 14 हो गए। मन संयम, वचन संयम, काय संयम, ये 17 हो गए। कई कहते हैं ना महाराज गुरु मंत्र, क्या करो गुरु मंत्र। तो कितने तो गुरु मंत्र ऐसा सिखाते हैं वो किसी को बताते नहीं। जब आपस में एक जैसे हो तो वहां तो बात कर लेंगे, दूसरे के सामने क्यों नहीं करना, गुरु महाराज की आज्ञा नहीं। कहते गुरु मंत्र क्या है। आप प्राया करके मंत्र तो समझते हैं, जो पाठ करते हैं वो मंत्र है, लेकिन मंत्र शब्द की हम इसकी पड़ताल करें ना तो इसका अर्थ वो ही आएगा जो मति का आता है। मति किसको कहते हैं, बुद्धि को, ज्ञान को, संयम को। मन धातु से मति शब्द बनता है और मन धातु से ही मंत्र बनता है। कतिन प्रत्यय किया, न को हटा दिया, मति बन गया। जहां पर स्तन प्रत्यय है जिसके कारण त्र रह जाता है, मन जमा त्र, मंत्र बन गया। मतलब इसका वास्तविक अर्थ है ज्ञान। मंत्र का मतलब ज्ञान। ज्ञान किस बात का, एक ज्ञान होता है लौकिक संपत्ति पाने का, लौकिक समृद्धि पाने की जानकारी। जो विद्याएं आपको स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर मिलती हैं, जहां पर ट्रेनिंग होती है, वो कौन सी है, लौकिक संपत्ति। लेकिन आध्यात्मिक रिद्धि को पाने का ज्ञान क्या है, वो तो आध्यात्मिक पुरुषों के चरणों में जाओगे तो वहां मिलेगा। तो कहते हैं गुरु मंत्र क्या है, गुरु मंत्र वह है कि आपको सब जीवों को अपने समान समझना है। क्या करना, जितने संसार के जीव हैं सबको अपने समान समझना, पहली बात। दूसरी बात, सारे जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता। आगे ना, पहली बात सारे जीव एक समान है। दूसरी बात, सारे जीव जीना चाहते हैं, मरना नहीं चाहते। तीसरी बात, सारे सुख चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता। इसलिए किसी को दुख नहीं देना, किसी का वध नहीं करना, किसी को परेशान नहीं करना। ये क्या है, ये गुरु मंत्र है। यदि इसका आप पालन करोगे, कोई भी दूसरा पाठ नहीं करते, तो उस आत्मा की सदगति को कोई रोक नहीं सकता। अब समय आपका हो गया, कल जैसे समय होगा इस मंत्र के ऊपर, संयम के ऊपर फिर बात करेंगे।